हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 8th क्लास की जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका 7th सम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है सम दूसरे सम से, तो इसको आराम से करना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है, क्या बोल रहा है, उसके बाद ही करना है। देखिए, कहता है हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म। हसन जो है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप के कपड़े का मटेरियल लेता है। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप के कपड़े का मटेरियल लेता है हसन। शर्ट मटेरियल लेता है, ठीक है, शर्ट का मटेरियल लेता है। दैट कॉस्ट हिम, जो उसको कितने का पड़ता है, 50 रुपये पर मीटर पड़ता है। शर्ट का मटेरियल उसको 50 रुपये पर मीटर पड़ता है। एंड ट्राउजर मटेरियल, ठीक है, और जो ट्राउजर का मटेरियल लेता है जो उसको पड़ता है 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। कहता है कि ट्राउजर मटेरियल के हर 2 मीटर के लिए उसको 3 मीटर का शर्ट मटेरियल खरीदना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आएगा, तो इसको आपको आराम से करना होगा। पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़नी है, पहले आपने देखना है हसन जो है 2 टाइप का क्लॉथ मटेरियल लेता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, शर्ट मटेरियल। तो मैं यहाँ पे शर्ट का कपड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ये है शर्ट मटेरियल। और दूसरा मटेरियल कौन सा है, ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, एक शर्ट का मटेरियल बना दिया, एक ट्राउजर का मटेरियल बना दिया। शर्ट का जो मटेरियल है वो कितना पड़ता है, 50 रुपीज पर मीटर। और ट्राउजर का मटेरियल पड़ता है 90 रुपीज पर मीटर। ये महंगा पड़ता है थोड़ा सा, लिख लिया इतना। ठीक है, तो उसके बाद देखिए शर्ट के मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल के बीच में जो कंपैरिजन दे रखा है, कहता फॉर एवरी 2 मीटर, ट्राउजर मटेरियल का 2 मीटर और शर्ट के मटेरियल का 3 मीटर बराबर पड़ता है। ठीक है, देखिए इसको समझना है। हम मान लेते हैं जो कपड़ा खरीदा, लेट लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल बॉट, मतलब जो शर्ट का मटेरियल बॉट मैंने जो खरीदा है उसकी जो लेंथ है, जितनी भी लेंथ खरीदी, कितनी, कंपैरिजन दे रखा है 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल और 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। तो मान लेते हैं 3x। ठीक है, 3x मीटर टोटल कपड़ा खरीदा शर्ट के लिए। तो अगर ये 3x है शर्ट का, तो ट्राउजर का कितना होगा, 2x मीटर। तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल बॉट कितनी होगी, 2x मीटर। ठीक है, शर्ट मटेरियल का जो कपड़ा, शर्ट मटेरियल जो खरीदा है उसकी लेंथ मान ली 3x और ट्राउजर मटेरियल जो खरीदा है उसकी लेंथ होगी 2x, क्योंकि कंपैरिजन दे रखा ना कि 3x शर्ट मटेरियल और 2x, ये रेशो दे रखी है 3:2। शर्ट की अगर 3 है तो ट्राउजर की है 2। तो शर्ट की हमने 3x मीटर लेंथ मान ली, तो ट्राउजर का जो मटेरियल है उसकी जो लेंथ कितने मानेंगे हम, 2x मीटर लेंथ उसने खरीदी टोटल। ठीक है, उसके बाद देखिए शर्ट का जो मटेरियल है 50 रुपीज पर मीटर पड़ता है। तो लेंथ कितनी खरीदी है, 3x मीटर टोटल कपड़ा खरीदा है, तो 1 मीटर का 50 रुपये है, तो 3x मीटर का कितना हो जाएगा, 3x इंटू 50। तो क्या लिखेंगे,
कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट का जो मटेरियल है उसका कॉस्ट कितना पड़ा, 1 रुपये, 1 मीटर का 50 रुपये है, और 3x मीटर का कितना है, 3x मीटर टोटल कपड़ा खरीदा है, तो 3x इंटू 50, ये हो जाएगा 150x रुपीज। इतने का टोटल कपड़ा खरीदा, ठीक है। और इसी तरह हम करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट 1 मीटर 90 का पड़ा, और टोटल कपड़ा कितना खरीदा, 2x मीटर, तो 90 इंटू 2x, 180x रुपीज का ट्राउजर का मटेरियल खरीदा उसने, हसन ने। हो गया, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, देखिए इतना कर लेना। उसके बाद बोल रखा है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। वो शर्ट के मटेरियल को और ट्राउजर के मटेरियल को 12% और 10% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं। 12% किसको बेचता है, पहले किसका मेंशन कर रखा है, शर्ट का मटेरियल, ठीक है। शर्ट का मटेरियल पहले मेंशन कर रखा है ना, और फिर ट्राउजर का मटेरियल मेंशन कर रखा है। तो शर्ट के मटेरियल को 12% और ट्राउजर के मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस था, खरीदने का प्राइस था। सेलिंग प्राइस क्या होगा, बेचने वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, कितने में बेचा उसने शर्ट के मटेरियल को, 150x में तो खरीदा ही था, शर्ट के मटेरियल को 150x रुपीज में तो खरीदा ही था, और उसमें क्या किया, 12% उसने कमा लिया प्रॉफिट। तो 150x का 12%, 12/100, ये जोड़ दो, कॉस्ट प्राइस में ये प्रॉफिट बन जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 150x का 12%, तो ये आ जाएगा 150x प्लस 10 से 10 कैंसिल, सॉरी 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, x आएगा ना यहाँ पे, तो 150x प्लस 18x 168x रुपीज, ठीक है। 168x रुपीज में क्या किया उसने, वो बेच दिया कपड़े वाला मटेरियल, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। और अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम ट्राउजर के मटेरियल की। खरीदा कितने में था, 180x रुपीज में, और उसमें 10% प्रॉफिट कमाया, तो 180x का 10%, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, 180 प्लस 18x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 198x रुपीज। इतने में क्या किया उसने, ट्राउजर के मटेरियल को बेचा। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया दोनों का, शर्ट का मटेरियल और ट्राउजर का मटेरियल का टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 168x रुपीज प्लस 198x रुपीज, ठीक है। तो ये आ जाएगा 366x रुपीज। इतने में बेच दिया टोटल शर्ट का मटेरियल और ट्राउजर का मटेरियल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, कहता है हिज टोटल सेल इज, उसकी टोटल सेल 36,660 रुपए है। तो ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना खरीदा, टोटल सेल 36,660 है, ठीक है। 36,000 टोटल सेलिंग प्राइस तो इतना हमने निकाल लिया, और टोटल सेल कितनी है, या सेलिंग प्राइस ही है, सेल या सेलिंग प्राइस है कितना है, 36,660 रुपीज, ठीक है। 36,660 रुपीज। देखिए यहाँ पे 36,660, ये थोड़ा रॉन्ग दे रखा है आपकी बुक के अंदर, अगर आप चेक करेंगे 36,600 है यहाँ पे, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बुक में चेक कर लेना, ये 36,660 नहीं है, ये आएगा
3600, ये थोड़ी गड़बड़ दे रखी है, आप चेक कर लेना, ठीक है। 36,600 रुपीज में सेल करता है वो। ये इसके अंदर जो मैंने प्रिंट यहाँ पर ऊपर डाल रखा है, इसमें गलत दे रखा है, 36,600 रुपये में बेचा उसने, ठीक है, ये चेक कर लेना आप। तो इतने में बेचा, तो देखिए ये भी सेलिंग प्राइस है टोटल, ये भी टोटल सेलिंग प्राइस है, तो इसलिए 366x इस सेलिंग प्राइस को इस सेलिंग प्राइस के इक्वल रख दो, 36,600, तो x क्या आ जाएगा 36,600 अपॉन 366, ये कैंसिल हो जाएगा 100 से, ठीक है। तो 100 x की वैल्यू 100 आ गई। तो ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा ये पूछ रहा है, ट्राउजर का मटेरियल हमने कितना माना था 2x है, तो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितनी आएगी 100 इंटू 2, तो 200 मीटर उसने ट्राउजर का मटेरियल खरीदा, ठीक है। कंप्लीट हो गया। देखिए बिल्कुल आसान है। शर्ट का मटेरियल, ट्राउजर का मटेरियल, शर्ट का मटेरियल 50 रुपीज पर मीटर, ट्राउजर का मटेरियल 90 रुपीज पर मीटर। हम मान लेते हैं शर्ट का मटेरियल खरीदा 3x मीटर, क्योंकि ये 3 मीटर शर्ट का मटेरियल इक्वल टू 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल, ये रिलेशन दे रखा है। तो 3x मीटर अगर शर्ट का मटेरियल खरीदा है तो ट्राउजर का मटेरियल 2x मीटर खरीदा है, ठीक है। फिर लेंथ हमने मान ली, उसके बाद इनका कॉस्ट निकाल लिया कि 3x इंटू 50, 2x इंटू 90, ठीक है। फिर उनका सेलिंग प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस के बाद टोटल सेलिंग प्राइस को जोड़ दिया, और टोटल सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 36,600 रुपये। दोनों को इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ट्राउजर के मटेरियल की लेंथ निकल जाएगी 200 मीटर। बिल्कुल आसान है, आराम से करना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं पहले बोल देता हूँ, आराम से करना है, समझना है इसको। उसके बाद देखिए 8th सम है, रीड करना है। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हिरण है वो खेत में चर रहे हैं, ठीक है। जितने भी हिरण चर रहे हैं उनके आधे तो वो खेत में चर रहे हैं, ठीक है। सारे तो नहीं खेत में चर रहे, कहता है कि एक हिरण का हर्ड मैंने एक झुंड है, ठीक है। तो जितने भी हिरण है उसमें से आधे तो खेत में चर रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं वो नियर बाय मैंने पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट, और जो बाकी जो 9 है वो पानी पी रहे हैं पौंड मैंने तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड, तो झुंड में कितने हिरण है। देखिए हिरण का एक झुंड है, तो कहता है कि जितने भी हिरण है उसमें से आधे तो चर रहे हैं खेत में, ठीक है। और जो बच गए उसके 3/4 3/4 वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और 9 हिरण वो क्या कर रहे हैं, वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो टोटल हिरण निकालने हैं हमें। देखिए मान लेते हैं ये हिरण है, ये हिरण है, ये हिरण है, ठीक है। तो हमें नहीं पता, ये डियर्स हैं टोटल, मान लेते हैं टोटल डियर्स हमें निकालने हैं ना, कितने हिरण हैं टोटल। तो टोटल डियर्स, टोटल हिरण x मान लेते हैं, हमें नहीं पता x कितने हैं, मतलब हिरण का नंबर निकालना है हमें। तो वो लिखा है हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग, तो जो हिरण डियर्स विच आर ग्रेजिंग, जो चर रहे हैं खेत में, कितने हो गए, आधे चर रहे हैं ना टोटल का, तो x/2 इतने डियर जो है वो चर रहे हैं। द 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर द प्लेइंग नियर बाय, डियर्स विच आर प्लेइंग नियर बाय, वो हिरण जो नियर बाय मैंने पास में खेल रहे हैं। कितने बचे हुए का 3/4, 3/4 किसका, जो बचे हुए हिरण का, x में से x में हाफ तो चल रहे थे और हाफ बच गए, बचे हुए का 3/4 जो वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 3x/8, इतने हिरण जो वो पास में खेल रहे हैं। और 9 जो है वो पानी पी रहे हैं। डियर्स विच आर
ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहे हैं वो हिरण कितने दे रखे हैं, वो तो सीधा इसने 9 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो ये टोटल हिरण हो गए। x/2 तो वो चल रहे हैं, 3x/8 जो है वो खेल रहे हैं, और 9 जो है वो पानी पी रहे हैं। तो टोटल हिरण निकालने हैं। टोटल हिरण कितने हैं, x है, इसको इक्वल रख दो, इनको जोड़ के तीनों को। हाफ जो है वो चल रहे थे, 3x/8 जो है वो खेल रहे थे, और 9 जो है वो पानी पी रहे थे। टोटल हिरण कितने हो गए, x के इक्वल रख दो, इसका एलसीएम निकाल लो 8, तो ये 4x प्लस 3x प्लस 9 8 जा 72 इक्वल टू x। ये हो जाएगा 7x प्लस 72 अपॉन 8 इक्वल टू x। फिर आ जाएगा 7x प्लस 72, 8 ऊपर चला जाएगा 8x। ठीक है, 7 को यहाँ ले आओ, 8x माइनस 7x को लेके आना इस साइड, और ये बच गया यहाँ पे 72 8x में से 7x गया x इक्वल टू 72। तो x किसको माना था, टोटल डियर को माना था। तो टोटल डियर्स, नंबर ऑफ डियर्स हार्ड में, या टोटल जो हिरण है कितने हैं, वो 72 हिरण हैं, 72 डियर्स। ये आ गया आंसर, बिल्कुल आसान है, आराम से करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सम नंबर 7th and 8th एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट किया। 9th and 10th हम करेंगे कल आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।